भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने भारत को जेनोफोबिक देश कहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत का समाज हमेशा अन्य समाजों के लिए खुला रहा है। जो बाइडेन जो है उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है, ये जीनोफोबिक कंट्रीज हैं कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। एस जयशंकर उन्होंने फौरन ही अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है और बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया है। हालांकि बाइडेन साहब को ये नहीं पता कि एक तो आपका डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और कल्चर बिल्कुल, और रिलीजन भी वो बिल्कुल डिफरेंट है जापान से भी और भारत से भी। आप उसके साथ आप उनको क्यों अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा, इन्होंने गिला किया है कि जी जापान को और भारत की इकोनॉमीज को प्रॉब्लम है जीनोफोबिक होने की वजह से, इमिग्रेशन के खिलाफ। मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने, या कुछ हो चुका था। कि बात रही ग्रोथ की, बात रही जीडीपी की, सब पूरी दुनिया देख रही है कि सबसे ज्यादा इस वक्त अगर वर्ल्ड में किसी की जीडीपी की ग्रोथ है या सबसे ज्यादा कोई आगे बढ़ रहा है तो वो है भारत, और ये सबको दिख रहा है। और आईएमएफ ने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट दे दी, वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट दे दी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत की जीडीपी की ग्रोथ इतनी ज्यादा दिखाई, 7.8% से दिखाई, कि जितनी इंडियन गवर्नमेंट ने खुद नहीं बताई थी। भारत की इकोनॉमी आपसे 6 दफा ज्यादा स्पीड पे तरक्की कर रही है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं इस पे। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा इस वक्त, और जापान आपका एलाय है, आप आपके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से उनके साथ, और आप जो इस तरह की बातें करते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब होते हैं उनके साथ। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है मेरे ख्याल में। इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मजाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट दैम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर, जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही। मेरा ख्याल, मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन लव। यार कैसे बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते गॉड इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली। इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चीमा साहब, एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, गॉड इज क्रिएटिंग इट। हाँ, इसमें आप ये, अच्छा फिर इकोनॉमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की, और इंडिया की जो इकोनॉमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोली हुई है, पूरा एक जो लूट सेल लगाई है, वो काम कर रही है? किसी न्यूयॉर्कर को कॉल करके देखें जो आपकी इमिग्रेशन के हालात है वहां पे, 1,87,000 इलीगल लोग वहां पे दंदराते फिर रहे हैं, $10 बिलियन की शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं, फार्मेसियां, स्टोर ताले लग चुके हैं वहां पे। ये आप इमिग्रेशन कर रहे हैं? आप दिस इज हाउ यू आर वेलकमिंग देम हियर। और दूसरा, आज भी अगर देखा जाए बॉर्डर पे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पिछली दफा इनका लोग पिंजरों में बच्चे बंद किए हैं चीमा साहब, 27 मिलियन, मैं दूसरा भी बल्कि जो इस वक्त रफ एस्टिमेट है कि 27 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं शायद आपको बताया था कि एक हफ्ता मुझे मौका मिला है उनके साथ ट्रैवल करने का, सुपर ट्यूसडे से पहले।
मुसलसल हर स्पीच के अंदर वो कहते थे कि तकरीबन 27,000 से 30,000 चाइनीज मिलिट्री एज के इस वक्त अमेरिका एंटर हो चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर रहा है अपनी, ये इमिग्रेशन हो रही है। दूसरा उसके बाद ये है कि यहां पे लोग मुसलसल लोग यहां पे क्राइम कमिट करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है या फिर बाद में छोड़ दिया जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, वो फिर वापस आ जाते हैं। ये इमिग्रेशन हो रही है यहाँ पे। चीमा साहब, इसको इमिग्रेशन नहीं कहा जा सकता। जो ये बाबा जी ने बात की है, उनको प्रॉब्लम था, डेमेंशिया उनको है, इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम है, उनको बिल्कुल कोई पता नहीं कि वो किसकी बात। उससे पहले मैं को आज से हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने एक पापा गिनी के बारे में कह दिया था कि मेरे अंकल को खा गए थे, मेरे अंकल वहां से उनका जहाज क्रैश हुआ था तो वो जो उनको खा गए थे, जिंदा खा गए थे उनको, जो उनके ऊपर इतराज है क्योंकि पापा गिनी भी इनके एलाइज हैं, इनके ग्रुप का हिस्सा है। उन्होंने इतराज किया कि यार बाबा जी को समझाओ, ये क्या कर रहे हैं बातें। जो xenophobia का इल्जाम लगाया गया है जो बाइडेन की तरफ से, अगर हम अमेरिका पर ही नजर दौड़ाए तो अमेरिका के अंदर इतनी रेसिज्म है, इतनी किलिंग्स होती हैं, इतने क्राइम्स हैं जो कि अमेरिकन मीडिया नहीं दिखाता है, छुपा लेता है। अगर हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स को सामने रखते हैं, तो सबसे ज्यादा रेसिज्म इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रही है। 2021 की रिपोर्ट में देख रही थी, पीयू रिसर्च सेंटर की वो रिपोर्ट थी जो कि अमेरिका के अंदर ही हुई थी। ब्लैक अमेरिकन पे बेसिकली वो सर्वे किया गया था और ब्लैक अमेरिकन इतने ज्यादा तंग है अमेरिका से कि वहां पर उनके साथ इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, क्रिमिनल रेट्स इतने ज्यादा हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। और पीयू रिसर्च सेंटर का, उसकी रिपोर्ट का जो मैं पूरा डाटा पढ़ रही थी, उसमें क्लियरली ये मेंशन था, एक पूरा ग्राफ बना हुआ था कि वहां पर उस सर्वे का जो रिजल्ट आया था वो ये था कि 63% वहां पर रेसिज्म है, 60% वहां पर पुलिस ब्रुटैलिटी है ब्लैक अमेरिकन के साथ, और 54% जो है वो वहां पर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। इसी की वजह से कि जो ब्लैक अमेरिकन हैं उन पर इतना जुल्म किया जाता है अमेरिका के अंदर। फिर ब्लैक अमेरिकन का ये भी कहना था कि हमारे लॉ के अंदर ही जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे लॉ के अंदर ही जस्टिस नहीं है। आम लोग तो करते ही करते हैं हमारे साथ भेदभाव, आम लोगों का तो बिहेवियर जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, ना काबिले कबूल है, लेकिन हमारा लॉ भी जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करता। तो इतनी रेसिज्म वहां पर जो है वो आम है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने भारत को जेनोफोबिक देश कहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत का समाज हमेशा अन्य समाजों के लोगों के लिए खुला रहा है। केंद्र सरकार का नागरिक संशोधन अधिनियम मुसीबत में फंसे लोगों के लिए दरवाजे खोलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की तुलना रूस और चीन जैसे देशों के साथ करते हुए उसे एक जेनोफोबिक देश बताया था। जेनोफोबिक देश यानी ऐसा देश जो अप्रवासियों को अपने देश में कतई नहीं चाहते। एस जयशंकर ने भारत के नए नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए बताया कि भारत कैसे लोगों को स्वागत कर रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि यही वजह है कि भारत के पास CAA कानून है जो मुसीबत में फंसे लोगों को भारत की नागरिकता देने का काम करता है। एस जयशंकर ने कहा कि हमें उन लोगों के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए जिन्हें आने की जरूरत है और उनका हक बनता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने CAA का विरोध करने वाले लोगों पर नाराजगी जाहिर की।